ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत की तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक यानी कि वंदे भारत पर आक्रमण हुआ है। इसके बाद पूरी तरीके से उसे जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वही वंदे भारत है जो काफी मशहूर ट्रेन है और एक्सप्रेस भी है। हर कोई इसके बारे में जानता भी है, लेकिन ऐसे में वंदे भारत पर जो है पथराव कर दिया जाता है। क्या कुछ है, तमाम चीजें आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बता दें तो बिहार में वंदे भारत पर जो है पथराव किया गया है। इसके बाद वंदे भारत की कई खिड़कियां जो है वो भी टूट जाती। आरपीएफ मुजफ्फरपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 किशोरों को कांटी के बारमतपुर स्थित रेलवे लाइन पर रील्स बनाते पकड़ा। फिर ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से भी इनका सत्यापन कराया गया। फिलहाल मामले में आरपीएफ केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बिहार में मुजफ्फरपुर जंक्शन और कपरपुरा स्टेशन के बीच बारमतपुर के पास किशोरों ने मंगलवार को गोरखपुर पाटलिपुत्र यानी कि 26502 वंदे भारत पर पथराव कर दिया गया है। इसमें ट्रेन के 3 कोच यानी कि C7, C4 और E1 की 3 खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। संयोग रहा कि खिड़की की सीट पर बैठे किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी है। सभी यात्री सुरक्षित रहे। खिड़की के क्षतिग्रस्त शीशों को जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दुरुस्त किया गया। इस घटना के संज्ञान में आने के साथ ही आरपीएफ मुजफ्फरपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 किशोरों को कांची के बरामदपुर रेलवे स्थित रेलवे लाइन पर रील्स बनाते पकड़ा। फिर ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से भी इनका सत्यापन कराया गया है। फिलहाल मामले में आरपीएफ केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन बात करें अगर इन तीनों बच्चों की, तो इनकी उम्र कुछ खास नहीं, मात्र 12 से 15 के बीच है। आरपीएफ की ओर से बताया गया है कि 26502 वंदे भारत एक्सप्रेस के मार्ग रक्षण दल के तैनात नगरकटियागंज के प्रधान आरक्षी नीरज कुमार ने आरपीएफ मुजफ्फरपुर को घटना की सूचना दी। बताया गया कि कपरपुरा मुजफ्फरपुर के बीच किलोमीटर संख्या 90 के पास कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे खेल रहे थे, जिन्होंने ट्रेन पर पत्थर मारा। इस दौरान कोच संख्या 741 का एक शीशा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी सूचना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने जो है एक्शन लिया है। जी, आप देख सकते हैं किस तरीके की खबरें जो है बिहार में देखने के लिए मिल रही है। भैया, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। बड़े तो बड़े, लेकिन अब किशोर बच्चे जो कि लगभग उम्र 12 से 15 के बीच की हैं, वो लोग भी इंस्टाग्राम पर रील बनाने में इतने मग्न हैं कि अपने रील बनाने के लिए वंदे भारत पर पत्थर मार के भैया शीशा ही जो है तोड़ देते हैं। खैर, ये खुदा की करामात थी कि खिड़की के पास जितने भी कह सकते हैं यात्रीगण बैठे थे, उन पर कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें जरा सी भी खरोच नहीं आई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संभावनाएं तो थी। भारी क्षतिग्रस्त जिस तरीके से ट्रेन के साथ हुए हैं, यात्रियों के साथ भी हो सकता था। अगर जरा सी भी चोट लगती तो शीशा था, कहीं भी छुप सकता था और कहीं ना कहीं बता दें स्थिति गंभीर होती हुई नजर आती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर ध्यान दें बिहार की स्थिति की, तो रील्स बनाने के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी नहीं छोड़ते। मैंने पहले भी बताया कि वंदे भारत जो है एक्सप्रेस ट्रेन है, और ऐसे में अगर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है तो जाहिर सी बात है रफ्तार भी काफी तेज हो रही है। उन्होंने खिड़की पर पत्थर मारा, लेकिन मान लीजिए जरा सी भी चूक होती और वो बच्चे ट्रेन के सामने आ जाते, जरा सी भी उसके लपेटे में आ जाते, तो ट्रेन तो खैर अलग चीज है, लेकिन उनकी जान पर भी कहीं ना कहीं खतरा जो है आ ही सकता था। रील्स के चक्कर में इतना भी चूर ना हो जाए कि अपने के साथ साथ दूसरे की भी जान के बारे में आप सोचना ही छोड़ दें। इंस्टाग्राम पे व्यूज और फॉलोवर्स इतने भी जरूरी नहीं है जितना कि आपकी जिंदगी या फिर यूं कहे तो किसी की संपत्ति। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।